सतयुग में स्त्री जाति को देवी कहा जाता था और आज कलयुग में स्त्री को बेबी कहा जाता है। बीवी बोली, सुनो जी, आपने काम वाली बाई को आई लव यू बोल दिया क्या? पति बोला, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? बीवी, कल तक मुझे वो भाभी बुलाती थी, आज दीदी बुला रही है। पति सीधे कोमा में है। एक दुकानदार एक औरत को कपड़े दिखा दिखा के थक गया। अंत में अपने गुस्से पर काबू रखते हुए आखिरकार बोला, मुझे अफसोस है कि मैं आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं करवा पाया। औरत मुस्कुरा के बोली, कोई बात नहीं जी, मैं तो वैसे भी यहाँ सब्जी लेने निकली थी। पत्नी ने पति से पूछा, हम लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक बहुत मस्त कविता थी, पर मुझे याद नहीं आ रही है, तुम्हें याद है क्या? पति बोला, मेरी क्लास में तो दो थी, एक कविता शर्मा और दूसरी कविता जोशी। अब पति उस दिन से मुंह में आई सूजन के वजह से ठीक से बोल नहीं पा रहे। पप्पू का परीक्षा पेपर चल रहा था। मैडम बहुत सख्त थी, इसलिए नकल मारने का कोई मौका नहीं दे रही थी। पप्पू ने एक पर्ची मैम को दी तो मैडम पूरे पेपर के दौरान कुर्सी पर ही बैठी रही। सबने खूब नकल मारी। सभी बच्चों ने पूछा, अरे पप्पू, तूने पर्ची में ऐसा क्या लिखा था? पप्पू बोला, मैंने लिखा था, मैडम जी, आपकी सलवार पीछे से फटी हुई है। ओ पप्पू पास हो गया। दामाद बोला, आपकी बेटी ने नाक में दम कर रखा है। ससुर बोले, बेटा जरा मेरी सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। माँ बोली, अंकल आए थे, उन्हें उठ के नमस्ते क्यों नहीं बोला? कलयुगी बेटा, क्यों? उन्होंने वापस जाते टाइम कभी एक पैसा भी पकड़ाया है मुझे? पायु जी की पहली सफल टेस्टिंग भारत में होने के तुरंत बाद एक नया मामला सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस ने प्रेमी जोड़े को पकड़ा। युवती बोली, वीडियो कॉल पे कर चुके हैं शादी, देख रहे हो देश में टेक्नोलॉजी के फायदे। सास बहू के बढ़ते झगड़े को देखते हुए आने वाले समय में ज्योतिषी ऐसे कुंडली मिलाएंगे। हमारे यहाँ लड़का लड़की के साथ साथ सास बहू की कुंडली भी मिलाई जाती है। हीर कहे रांझे से, सुन मेरे रांझना, सिंक में पड़े बर्तन को रगड़ रगड़ के मांझना। जैसे पुराने जमाने का 1 रुपया आज के 100 रुपए के बराबर था, ठीक उसी प्रकार से हमारे 10वीं और 12वीं के 35-40% भी आज के 95-99% माने जाए। जो लड़कियां शादी से पहले भाव खाती है, शादी के बाद वो किसी टकले के साथ वड़ा पाव खाती है। अब लड़कों के लिए, जो लड़के शादी से पहले भाव खाते हैं वही बेचारे शादी के बाद चुपचाप सूखा पाव खाते हैं। सब लोग कहते हैं शादी कर लो, उम्र बढ़ रही है, जैसे शादी के बाद उम्र बढ़ना कम होने वाली है। आजकल की लड़कियों की डिमांड, मुझे चाहिए एक ऐसा बाबू सोना जो साफ करे घर का कोना कोना। एक आदमी अपने ससुराल में खाना खाते हुए बोला, आज खाना सासू माँ ने बनाया है ना? पत्नी, अरे वाह, आपने कैसे पहचाना? आदमी, अरे जब तुम बनाती हो तो खाने में से काले बाल निकलते हैं, आज सफेद बाल निकला है इसलिए। आज सुबह मेरे एक दोस्त ने मुझसे 5,000 रुपए उधार मांगे। मैंने उससे कहा, रुपए तो नहीं है मेरे पास, पर तूने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बचपन में मेहमान जब घर आते थे तो लगता था कब ये जल्दी से नाश्ता खत्म करे और जेब में हाथ डालकर हमसे कहे, बेटा जरा इधर आना। चूहे को पिंजरे में पकड़ना और फिर रात को दूसरी गली में छोड़ आना, ये काम सिर्फ हम भारतीय ही कर सकते हैं।
पहले का जमाना हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला होती है। आज का जमाना हर कामयाब महिला के पीछे एक आदमी होता है। अगर आप कामयाब नहीं हो पा रही है तो पीछे वाला आदमी बदलते रहिए। सुष्मिता सेन की कलम से। एक आदमी की सैलरी 15,000 है। पिछले महीने उसके बॉस ने गलती से उसके अकाउंट में 20,000 डाल दिए तो वो आदमी चुपचाप रहा। पर इस महीने बॉस ने उसके अकाउंट में 10,000 ही भेजा तो वो आदमी बॉस के कैबिन में गया और गुस्से से पूछा कि इस महीने मेरे अकाउंट में आपने 5,000 कम क्यों भेजा। बॉस ने जवाब दिया, जब पिछले महीने मैंने तुम्हें 5,000 ज्यादा भेजे तब तो तुमने कोई शिकायत नहीं की, फिर अब क्यों। आदमी ने कहा, सर मैं एक बार गलती बर्दाश्त कर सकता हूँ पर दूसरी बार नहीं। ये सुन बॉस बेहोश हो गया। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क। लव मैरिज में अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है और अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी गर्लफ्रेंड पल्ले पड़ जाए। हर लड़की का इमोशनल डायलॉग, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। अगर कोई लड़की कभी भाई बोल दे तो घबराना मत, एक थप्पड़ लगा के बोलो, इधर क्या कर रही हो, चल घर। ऐलान मुख से गुजारिश है कि SBI को भी खरीद ले और यहाँ के कर्मचारियों को सिखाया जाए कि ग्राहकों से कैसे व्यवहार किया जाता है। लड़की बोली आई लव यू, लड़का बोला ये अंदाज तो पुराना हो गया है, कुछ नया बोलो। लड़की, तेरी लाश को आग लगाने का सौभाग्य मेरे बेटे को मिल सकता है क्या। लड़का बेहोश। एक बार एक ट्रेन के नीचे 100 आदमी आ गए, उनमें से 99 तो मर गए लेकिन एक आदमी बच गया। रिपोर्टर ने उससे पूछा ये सब कैसे हुआ। आदमी बोला गलत अनाउंसमेंट की वजह से। अनाउंसमेंट हुआ कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो सब घबरा के प्लेटफॉर्म से उतर के पटरी पे आ गए, पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं पटरी पे आई। रिपोर्टर, और आप समझदार निकले जो पटरी पे नहीं उतरे। आदमी, जी नहीं, मैं तो सुसाइड करने आया था, इसलिए अनाउंसमेंट सुनने के बाद मैं पटरी से हट के प्लेटफॉर्म पे लेट गया था। रिपोर्टर बेहोश हो गया। दोस्तों एक सवाल, भारत का वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां से देश के हर कोने के लिए ट्रेन उपलब्ध है। दोस्तों इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। भारत से असली गरीबी उस दिन से खत्म होना शुरू होगी जब नौकरी करती लड़कियों की शादी बेरोजगार लड़कों से होने लगेंगी। यदि आप चाहते हैं कि लड़कियां अपना हाथ खुद से आपकी तरफ बढ़ाए तो इसके लिए बस आपको मेहंदी लगाने का काम शुरू करना है। माँ बोली, चश्मा लगाती हो मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ आंटी। माँ, मेरे बेटे को पसंद करने से पहले लगाना भूल गई थी क्या। ये होती है भारतीय माँ। एक और, मैं माँ से, माँ क्या हम एक कुत्ता खरीद ले। माँ, नहीं मेरे लिए तुम ही काफी हो। ये होती है असली भारतीय माँ। ये भी क्या वक्त था जब अखबार में टीवी के प्रोग्राम की लिस्ट आती थी। देखो लड़के ऐसे मजे लेते हैं। लड़की, मैं कैसी लगती हूँ। लड़का, एकदम फूल। लड़की गुस्सा करते हुए क्या बोला। लड़का, मेरा मतलब गुलाब का फूल। लड़की, वाव, रुको मैं तुम्हारे लिए समोसे लेकर आती हूँ। लड़के सालों साल रिलेशनशिप में रहेंगे पर उनके छोटे भाई को भनक नहीं लगने देंगे, पर लड़कियां 3-4 दिन चैट करेंगी और 5वें ही दिन अपनी छोटी बहन से बोलेंगी कि देख ये तेरे जीजू है। चंपकलाल अपनी बीमार दादी को मोहल्ले के डॉक्टर के पास दिखाने ले गया। डॉक्टर बोला, मुंह खोलो दादी। दादी बोली, तुम्हारी बीवी रोज शाम को तुम्हारे पड़ोसी संजू से मिलती है, बस अब इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाना। डॉक्टर बेहोश।
बचपन में असली दुख तो तब होता था जब रात भर से चल रही बारिश सुबह स्कूल जाने के टाइम पे बंद हो जाती थी। पत्नियां भले ही अपने पति को कुछ नहीं समझती हो, फिर भी हर औरत दूसरी औरत से एक डायलॉग जिंदगी में एक बार जरूर मारती है, ना बाबा ना, गोलू के पापा को पता चलेगा तो खा जाएंगे मुझे। ताऊ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ, पर मेरे इलाज के पूरे समय नर्स जरा सुंदर रखना। डॉक्टर बोला, अंकल इस उम्र में भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। ताऊ बोला, डॉक्टर आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल मेरे 2 बेटे हैं, नर्स सुंदर होगी तो दोनों बेवकूफ सुबह शाम 2 बार मेरे हाल पूछने आएंगे ही आएंगे। ये सुन अब डॉक्टर साहब भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट है।